श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। राव शेखा जेल में पड़ा है, अहंकार गलित हो गया और शरणागति भाव उभर के ऊपर आ गया। अहंकार और शरणागति भाव दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, लेकिन अभी माताजी को एक काम और करना है। इसके पापों की संख्या बहुत हो गई और इसी जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के। वो पाप तब समाप्त हों जब अब इसकी बदनामी खूब हो। बदनामी तो शुरू हो गई, लेकिन जो संचार साधन आजकल हैं वो उस समय थोड़ी थे। तो बात फैलने में टाइम लगता है। बात फैली, राव शेखा की बदनामी शुरू हो गई, क्योंकि बदनामी से जितने जल्दी पाप नष्ट होते हैं वो दूसरे साधनों से उतने जल्दी नहीं होते। बदनामी से अहंकार भी गलित होता है। बदनामी होने से शरणागति भाव भी ऊपर आएगा और साथ साथ में उसके जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट होंगे। इसलिए राव शेखा की बदनामी शुरू हो गई। देखिए, भक्तमाल में नामदेव जी का चरित्र आता है। उसमें एक पद कहा गया है बदनामी के संबंध में, इसके महत्व के संबंध में। क्या है वह पद? जग में हितवा तीन हैं, निंदक माई और बाप। कहे आपके तीन ही हितैषी हैं इस संसार में। नंबर 1 पोजीशन है निंदक, यानी जो आपकी बुराई करता है, और दूसरा स्थान है मां, और तीसरा स्थान है पिता। जग में हितवा तीन हैं, निंदक माई और बाप। यानी निंदक का स्थान मां से भी ऊपर। ऐसा क्यों? कारण है, मां मल धोवे हाथ से और निंदक जीवन पाप। यानी मां केवल इसी जन्म के, और वो भी कुछ समय के, आपके मल मूत्र अपने हाथ से धोती है, और निंदक जो है वो जन्म जन्मांतर के पापों को अपनी जीभ से साफ करता है। इसलिए निंदक का स्थान मां से ऊपर कहा गया है, आपके हितैषी के रूप में। तो जग में हितवा तीन है, निंदक माई और बाप। मां मल धोवे हाथ से, निंदक जीवन पाप। इसी प्रकार से कबीरदास जी ने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी के कंचन करे स्वभाव। स्वभाव कर्मों में तीसरी स्टेज पर आता है। पहला स्टेज है कर्म, दूसरा स्टेज है प्रारब्ध, और तीसरी स्टेज है स्वभाव। तो यह स्वभाव तक को समाप्त कर देता है। बिना साबुन और बिना पानी के निंदक जो है वो आपके स्वभाव, यानी कर्म भी, प्रारब्ध भी, स्वभाव भी सब समाप्त कर देता है।
और समाप्त करके क्या करता है, खुद ओढ़ लेता है। यानी जो निंदा करता है वह पाप जिसकी निंदा की गई है उसका पाप निंदा करने वाले को भी भोगना पड़ता है। श्रीमद् भागवत पहला स्कंध 17वां अध्याय और 22वां श्लोक, वहां यही कहा गया है कि जो पाप के कर्ता को भोगने पड़ते हैं वे पाप निंदक को भी भोगने पड़ते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि निंदा से बचना चाहिए, लेकिन यदि हमारी निंदा होती है तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। एक दफा भाई जी हनुमान राजी पोद्दार को किसी अपने कर्मचारी ने कहा कि आप यह काम करेंगे तो आपकी बदनामी होगी। काम क्या था, एक मुस्लिम परिवार कई दिन से भूखे मर रहे थे, बच्चे और वह खुद भी, पति पत्नी भी। भाई जी को स्वप्नादेश मिला कि वह परिवार भूखा है। तो अपने मुनीम को कहते हैं रात को ही उसी समय जगे, उसी समय कुछ पैसा घर पे था, कुछ खाने को बिस्कुट वगैरह जो कुछ भी उपलब्ध थे, फल फ्रूट जो कुछ उपलब्ध थे, वो लेकर के जब जाने लगे तो मुनीम कहता है कि इससे तो आपकी बदनामी होगी। तो भाई जी क्या कहते हैं कि बदनामी तो मेरा प्रिय विषय है। यानी भाई जी कहते हैं कि बदनामी हो तो सही, ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है। तो भाई जी रात को वहां गए, जो कुछ था उनको खिलाया पिलाया, पूछा कि भाई क्या काम करते थे। उसने बताया। भाई जी ने कहा कि भाई बंद क्यों हो गया काम। कर्जा हो गया था, सब मशीनें बिक गई, अब क्या करूं। कितने की आएगी मशीन। भाई जी ने कुछ पैसे दिए, लो ये पैसे तो अभी लो, मशीन खरीदो और मैं दिन में पैसे और पहुंचा दूंगा। ऐसे थे भाई जी जो निंदा के बड़े पसंद करने वाले। ऐसे ही पसंद करने वाले आप हो जाइए, लेकिन यदि किसी ने आपकी निंदा की और आपने 100 गालियों का जवाब एक गाली से दे दिया तो हिसाब बराबर हो गया, फिर भगवान आपकी कोई मदद नहीं करेगा। आपकी मदद तो तभी होगी जब वो गाली दे और आप उसका प्रत्युत्तर नहीं करें, प्रतिकार नहीं करें। राव शेखा जेल में पड़ा था, उसको पता ही नहीं कौन बदनामी कर रहा है, क्या हो रहा है। मां ने व्यवस्था ही ऐसी की थी कि ये उसका प्रतिकार नहीं कर सके, इसलिए पूरा फायदा इसको मिल रहा था। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति हमारा बुरा करता है, हमारा बुरा चाहता है, हमारे साथ में दुर्व्यवहार करता है, वो भी हमारा हितैषी है। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंध 22वां अध्याय और 57वां श्लोक भगवान कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं कि अरे उद्धव, यदि कोई असाधु पुरुष मारे कूटे गाली गलौज करे, अपने घर से निकाल दे, थूके हम पर, पेशाब कर दे हम पर,
ऐसा ही कोई और काम करें तो उसके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होना है। वो तो बेचारा अज्ञानी है। प्रभु ने कहा है वो अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? ये ज्ञान नहीं है कि भाई ऐसा करने से उसके पाप का फल मेरे को भोगने पड़ेगा, ये ज्ञान नहीं है उसको। तो इस ज्ञान को पकड़ लीजिए दोनों तरफ से। आप किसी की बुराई मत करिए, और आपकी बुराई होती है तो प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार राव शेखा की बुराई करवा के माताजी ने उसके जन्म जन्मांतर के पाप खत्म करवा दिए। अब राव शेखा निर्मल हृदय था। आज बस इतना ही। नमस्कार।